हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास के पन्ने। जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस चैनल पर इतिहास और धर्म से जुड़ी हुई कुछ कहानियों पर बातचीत करते हैं और उनसे जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है काशी के मणिकर्णिका शमशान घाट पर जलती चिताओं के पास पूरी रात सेक्स वर्कर नाचती हैं, आखिर क्यों? तो आइए इस पर बात करते हैं। काशी के उस शमशान पर जिसके बारे में ये मशहूर है कि यहाँ चिता पर लेटने वाले को सीधे मोक्ष मिलता है, दुनिया का वो इकलौता शमशान है जहाँ चिता की आग कभी ठंडी नहीं होती, जहाँ लाशों का आना और चिता का जलना कभी नहीं थमता। पर जब दहकती चिताओं के ठीक करीब डांस होने लगे, मातम के बीच तेज संगीत पर लड़कियां थिरकने लगें और जब मौत की खामोशी डांस की मस्ती में बदल जाए, तो फिर चौंकना लाजमी है। शमशान यानी जिंदगी की आखिरी मंजिल और चिता यानी जिंदगी का आखिरी सच। पर जरा सोचें, अगर इसी शमशान में उसी चिता के करीब कोई महफिल सजा बैठे और शुरू हो जाए शमशान में डांस, तो उसे आप क्या कहेंगे? खामोश, गमगीन, उदास और बीच बीच में चिताओं की लकड़ियों के चटकने की आवाज। अमूमन किसी भी शमशान का मंजर या माहौल कुछ ऐसा ही होता है। पर एक रात ऐसी जो शमशान के लिए बेहद खास है, एक रात जो शमशान के लिए रौनक की रात है, क्योंकि ये रात इस शमशान पर साल में सिर्फ एक बार उतरती है और बस इसीलिए साल के बाकी 364 रातें से ये रात बिल्कुल अनोखी होती है। ये एक रात इस शमशान के लिए जश्न की रात है। इस एक रात में इस शमशान पर चिताएं जलती हैं और घुंघरुओं और तेज संगीत के बीच कदम भी थिरकते हैं। अब सवाल उठता है कि चिता के बीच ये डांस और मस्ती क्यों इंसान को मरने के बाद भी चिता पर सुकून नहीं दिया जाता? क्यों कुछ लड़कियां शमशान में चिताओं के करीब नाचती रहती हैं? साल में एक बार एक साथ चिता और महफिल दोनों का ही गवाह बनता है काशी का मणिकर्णिका घाट। वही मणिकर्णिका घाट जो सदियों से मौत और मोक्ष का भी गवाह बनता आया है। चैत्र नवरात्रि अष्टमी को सजती है इस घाट पर मस्ती में सरोबार और एक चौंका देने वाली महफिल। एक ऐसी महफिल जो जितना डराती है उससे कहीं ज्यादा हैरान करती है। दरअसल चिताओं के करीब नाच रही लड़कियां शहर की बदनाम गलियों की नगर वधू होती हैं। कल की नगर वधू यानी आज की तवायफ। पर इन्हें ना तो यहाँ जबरन लाया जाता है और ना ही इन्हें पैसों के दाम पर बुलाया जाता है। काशी के जिस मणिकर्णिका घाट पर मौत के बाद मोक्ष की तलाश में मुर्दों को जलाया जाता है, वहीं पर ये तमाम नगर वधुएं जीते जी मोक्ष हासिल करने आती हैं। वो मोक्ष जो इन्हें अगले जन्म में नगर वधु ना बनने का यकीन दिलाता है। इन्हें यकीन है कि अगर इस एक रात में ये जी भर कर नाचेंगी तो फिर अगले जन्म में इन्हें नगर वधु का कलंक नहीं झेलना पड़ेगा। इनके लिए जीते जी मोक्ष पाने की मोहलत बस एक रात देता है। साल में एक बार यह मौका आता है, चैत्र नवरात्र के 8वें दिन, और इस दिन शमशान के बगल में मौजूद शिव मंदिर में शहर की तमाम नगर वधुएं इकट्ठी होती हैं और फिर भगवान के सामने जी भर के नाचती हैं। यहाँ आने वाली तमाम नगर वधुएं अपने आप को बेहद खुशनसीब मानती हैं। लेकिन काशी के इस घाट पर यह सब कुछ अचानक यूं ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे एक बेहद पुरानी परंपरा है। शमशान के सन्नाटे के बीच नगर वधुओं के डांस की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। मान्यताओं के मुताबिक आज से सैकड़ों साल पहले राजा मान सिंह द्वारा बनाए गए बाबा शमशान नाथ के दरबार में कार्यक्रम पेश करने के लिए उस समय के जाने माने नर्तकियों और कलाकारों को बुलाया गया। लेकिन चूंकि ये मंदिर शमशान घाट के बीचों बीच मौजूद था, लिहाजा तब के चोटी के तमाम कलाकारों ने यहाँ आकर अपनी कला का जौहर दिखाने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा ने डांस के इस कार्यक्रम का ऐलान पूरे शहर में करवा दिया था, लिहाजा वो अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते थे। लेकिन बात यहीं रुकी पड़ी थी कि शमशान के बीच डांस करने आखिर आए तो आए कौन। इसी उधेड़-बुन में वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब किसी को कोई उपाय नहीं सूझा तो फैसला ये लिया गया कि शहर की बदनाम गलियों में रहने वाली नगर वधुओं को इस मंदिर में डांस करने के लिए बुलाया जाए। उपाय काम कर गया और नगर वधुओं ने यहाँ आकर इस महाशमशान के बीच डांस करने का न्योता स्वीकार कर लिया। यह परंपरा तभी से चलती आ रही है। गुजरते वक्त के साथ जब नगर वधुओं ने अपना चोला बदला तो एक बार फिर से इस परंपरा के रास्ते में रोड़े आ गए और आज की तारीख में इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए बकायदा मुंबई की बार गर्ल तक को बुलाया जाता है। यही नहीं, परंपरा किसी भी कीमत पर टूटने ना पाए इसका भी ख्याल रखा जाता है और इसके लिए साल के बेहद खास दिन तमाम इंतजाम किए जाते हैं। इस आयोजन को ज्यादा से ज्यादा सफल बनाने के लिए
पुलिस प्रशासन के नुमाइंदे बकायदा इस महफिल का हिस्सा बनते हैं और परंपरा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इसका अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि बनारस आने वाले कई विदेशी सैलानी भी इस खास मौके को देखने से खुद को रोक नहीं पाते। ये बेहद अनोखी और चौंकाने वाली परंपरा जितनी सच है उतना ही सच है इन नगर वधुओं का वजूद, जो हर जमाने में मोक्ष की तलाश में यहाँ आता रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।